बात करेंगे सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करने से जुड़ी हुई बड़ी खबर। वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करना सही फैसला है, हाई कोर्ट ने कहा है। वांगचुक को अस्पताल भेजना मनमाना फैसला नहीं है, हाई कोर्ट ने भी कहा है। वांगचुक की तबीयत को देखते हुए ये सही फैसला किया गया कि उन्हें जंतर मंतर से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल सुबह सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सोनम वांगचुक को जंतर मंतर पर जब वो धरना दे रहे थे तो तड़के सुबह वहां पर सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंचती है और उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर लोगों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लोगों कई विपक्ष में और पक्ष में कई तरह की टिप्पणियां होती हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस पर हाईकोर्ट ने बड़ा रिमार्क्स दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करना सही फैसला था, क्योंकि कई हफ्ते तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर चुके थे जब से अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लिहाजा उन्हें धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जो कि सही फैसला था। वांगचुक की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें उनकी तबीयत को देखते हुए आपको बताएं कि अस्पताल में उन्हें भर्ती किए जाने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि सही फैसला था। आपको बताएं कि तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी सोनम वांगचुक की, क्योंकि अनशन भूख हड़ताल पर थे जंतर मंतर पर पिछले कई हफ्तों से, और सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती देख कई पुलिस एहलकार सुबह तड़के पहुंचे जंतर मंतर पर और वहां से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, देखिए सोनम वांगचुक कई हफ्ते से वहां बैठे थे, फिर उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस पर कई तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे थे और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने रिमार्क सही दिया है कि ये सही फैसला था वहां से उन्हें अदालत में शिफ्ट किया जाना। देखिए इस वक्त अभी उनके वकील कुछ कह रहे हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी भी हैं गीतांजलि आंगमू, सुनते हैं क्या कहते हैं। Let me tell you that we had come with very high hopes to the High Court. But the larger question is, if a person is not under detention, अगर वो अपराधी नहीं है या उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे अपने चॉइस के अस्पताल में जाना है, तो कोई रोक सकता है क्या? ये सरकार कह सकती है कि क्या नहीं, आपको हमारे सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना पड़ेगा। और हमारा ये कहना है, हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर है इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड। देयर इज नो सच ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटेन मी, एंड देयर कैन बी नो डिटेंशन इवन वेदर आई एम सिक और नॉट सिक if there is no case against me. So today High Court has heard both sides. It has passed a long order. उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं. High Court has asked them to also share reports with her. हमने ये भी कंप्लेन की कि साहब वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है. There are 30 policemen standing near or outside his room. 100 policemen standing in the ground floor or some place. जैसा इन्हें मुझे बताया. तो आप बताइए कि कोई पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर ऐसी स्थिति में ऊपर नहीं जाएगा तो क्या नीचे जाएगा? तो सोनम वांगचुक जी को अगर रिकवरी करना है, उसके लिए भी तो हमको अपना एनवायरमेंट चाहिए, हमको अपने डॉक्टर्स चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हमको कोई ट्रस्ट नहीं है सफदरजंग में या एम्स में, बट आज के दिन उनकी फैमिली ने क्लियरली बोला है और सुपरिटेंडेंट ने भी बोला, वो ज्वाइंट थी, कि उन्होंने कहा भाई बार बार कहते हैं कि हमको आपकी हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है, हमको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है। सबको सरकारी व्यवस्था पे उनको ट्रस्ट नहीं है और वो इंडिया की वन ऑफ द फेमस वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल वेदांता जाना चाहते हैं और वेदांता से इन्होंने बात कर ली है, तो इनको रोका क्यों जा रहा है? ये लार्जर क्वेश्चन है। अब हम लोग जा रहे हैं इन अपील. वी विल बी गोइंग बिफोर द डिविजनल बेंच टुमारो एंड वी वांट टू आस्क द डिविजनल बेंच through the LPA that we'll file, the writ appeal that we'll file, is that does a person or an individual, doesn't he have a choice to choose his hospital, to choose his doctor? ये कपिल सिब्बल जी बार बार बोलते रहे आज कि भाई मेरी बॉडी है, मेरी फैमिली है, मेरे को रिकवर होना है, और आप कैसे फोर्स कर सकते हो कि मैं आपके कहे अनुसार डॉक्टर्स के पास रहूं, आपके अस्पताल में रहूं? आप क्या इंट्रीवीनियस वो दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो और दूसरी बात ये है, गीतांजलि डिटीरियोरेट हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि क्योंकि हमें उनकी हेल्थ की बहुत परवाह है,
और उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, इसलिए हमने उनको लाया। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं हो रही थी। अगर आप उसके एक दिन पहले की शाम की रिपोर्ट्स देखें तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो पोटेशियम 4.3 था, बाकी भी सारे पैरामीटर्स नॉर्मल थे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी ही चिंता है तो आपने सिविलियन ड्रेस में पुलिस क्यों भेजा और इतनी बेरहमी से क्यों उनको उठा के स्ट्रेचर में डाला और लेके गए? आप प्रॉपरली आके एक मेडिकल टेस्ट कर सकते थे और आप उनकी फैमिली को कह सकते थे कि ये लो है इसलिए हम ले जाना चाहते हैं। वो तरीका होता है एक डेमोक्रेसी में, अगर आप ट्रूली उनकी हेल्थ के लिए चाहिए थे। तो विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सब नौटंकी है कि ये हम हेल्थ के लिए चिंतित हैं और ये है। उनको बस डर था कि अगर कल तो ये गीतांजलि आंगमू हैं जिन सोनम वांगचुक की पत्नी, उनका बयान आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया दे रही थी। और इसके अलावा आप उससे पहले आप सोनम वांगचुक के वकील को सुन रहे थे। और आज जो हियरिंग हुई और जो बातें दलीलें उसके हवाले से जानकारी देते शंकर, ये तो एक तरफ हाईकोर्ट ने कहा है कि सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर या फिर वहां से ले जाकर अस्पताल में शिफ्ट करना सही फैसला था, तो दूसरी तरफ से अभी गीतांजलि आंगमू को हम सुन रहे थे, वो सीधे तौर पर उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किए जाने को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि अगर अस्पताल में उनको शिफ्ट किया गया तो हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। आखिर क्यों वहां, क्योंकि इन्वायरमेंट उनको सही नहीं मिल रहा है। शंकर, देखिए, जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट में सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में तुरंत शिफ्ट करने का जो आदेश है उससे सीधे तौर से खारिज कर दिया है, इनकार कर दिया है। देखिए, जिस तरह से अगर बातचीत करें कि पिछले 23 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो भूख हड़ताल कोई भी कर सकता है, लेकिन सोनम वांगचुक एक बहुत एक कहा जा सकता है रेस्पेक्टेड एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जिसकी इज्जत पूरे देश में है। और अगर वो पिछले 23 दिनों से, जिस तरह से रखा था 23 दिनों से वो जंतर मंतर पे वो भूख हड़ताल कर रहे थे, तो उनके जीवन को बचाना भी सरकार का एक फर्ज है। तो स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से एक बड़ी पहल करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद जो सफदरजंग अस्पताल है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक प्रशासनिक एक व्यवस्था होती है कि जो शुरुआती तौर पर जो सरकार के जो अस्पताल होते हैं वहां पर उनका इलाज करवाया जाता है, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार सोनम वांगचुक को, इससे पहले भी कई बार केंद्र सरकार के मंत्री को या केंद्र सरकार से जुड़े हुए जो बड़े नेता हैं उनको भी जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो जब प्रशासन उठाते हैं या प्रशासन की जब एंट्री होती है ऐसे मामलों में तो सरकारी अस्पताल में ही करवाते हैं। चाहे किसी को अस्पताल में भर्ती करा के उसका बेहतर इलाज करवाना हो या बाद में अगर किसी बड़े मामलों में या किसी अन्य मामलों में अगर जब कोई आपराधिक मामला होता भी है तो उस वक्त में भी उससे तो एक तरफ ये दो तरह की बातें थी। एक तरफ ये कि हाईकोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसमें हाईकोर्ट ने कहा कि जो फैसला लिया गया था सोनम वांगचुक को शिफ्ट करने का वो सही था, और दूसरी तरफ परिवार ने कई सवाल खड़े किए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी देने के लिए शंकर आनंद। फिलहाल आगे बढ़ लेते। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। मानसून सत्र में